हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, आप सबको इतना वेट करना पड़ा नेक्स्ट पार्ट के लिए। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, गला भी इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैं रिकॉर्डिंग करने की सोचती तो बहुत दिक्कत हो रही थी। फाइनली थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई है तो मैं नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेकर आई हूँ। ये पार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाई हूँ, फिर भी आप सब इसको देखिएगा ज़रूर। तो चलिए हम यू आर माई होम का पार्ट 14 शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और वेइंग के बीच की जो गलतफहमियां थी वो सब दूर हो गई थी। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ हॉट और रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड किए थे। वेइंग ने जब देखा कि वांगजी के हाथ से खून बह रहा था तब उसने अपना रुमाल उस पर बांध दिया ताकि और ब्लीडिंग ना हो जाए। ये देखकर वांगजी के फेस पर स्माइल आ गई। वेइंग ने जब ये देखा तो वो ब्लश करने लगा। वांगजी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, वेइंग आई लव यू सो मच। वेइंग ने वांगजी की पीठ को सहलाते हुए कहा, वांगजी तुम हमेशा इतना सीरियस क्यों रहते हो और तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर वांगजी ने गहरी सांस ली और कहा, वेइंग मेरी फैमिली में मेरे अंकल और बड़े भाई हैं। मेरे मॉम डैड ने लव मैरिज करी थी, पर मॉम की डेथ के बाद डैड ने खुद को शराब में डुबो लिया। अंकल ने उन्हें बहुत समझाया, पर जब तक वो अपने आप को संभालते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हम उन्हें नहीं बचा पाए। एट लास्ट हमारे डैड भी हमें छोड़कर चले गए। मेरे अंकल काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने मुझे और मेरे को हर खुशी हर सुख सुविधा दी, पर वो प्यार के हमेशा ख़िलाफ़ थे। उन्हें लगता है कि प्यार लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। सिर्फ़ मेरे बड़े भाई ही हैं जिनसे मैं हर बात शेयर कर सकता हूँ। कहते हैं ना, हमारे घर के माहौल का हमारे ऊपर बहुत असर होता है, इसलिए मैं हमेशा सिर्फ़ अपनी पढ़ाई और प्रोफेशन में ही रहा। प्यार की ओर मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया। वेइंग ये सुनकर मुस्कुराया और उसने वांगजी का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा, तो फिर तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हो गया? मैं तो तुमसे बहुत अलग हूँ और हमारी तो स्टार्टिंग ही लड़ाई से हुई थी। ये सुनकर वांगजी बिल्कुल चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने वेइंग को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरे वेइंग हो और तुम सबसे अलग हो। ये सुनकर वेइंग हंसने लगा और बोला, वांगजी सच में ना, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो इस समय, तुम्हें पता भी है। ये कहकर उसने वांगजी के लिप्स पर किस कर लिया। वेइंग ने वांगजी के हाथ को टच किया और बोला, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे हाथ में इतनी चोट लग गई। वांगजी ने जब देखा कि वेइंग उदास हो गया था तो उसने वेइंग का चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, तुम मुझसे कभी दूर मत होना वेइंग, तो मैं ठीक रहूँगा। अगर तुम मुझसे दूर होने की कोशिश करोगे तो फिर मैं यही काम करूँगा। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। तभी वेइंग का फ़ोन रिंग करने लगा। जियांग एली ने उसे कॉल की थी। वो बोली, आशियान तुम कहाँ हो? तुम्हारा फ़ोन नॉट रीचेबल था। जब मैंने तुम्हें कंपनी में कॉल किया तो पता चला कि तुम लान वांगजी के साथ कहीं गए हुए हो। वेइंग ने ये सुनकर कहा, शिजे मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जियांग एली बोली, ठीक है आशियान, जब तुम घर आ जाओगे तब हम बात करेंगे। कॉल कटने के बाद वांगजी बहुत गौर से वेइंग की ओर ही देख रहा था। वेइंग ने वांगजी के चेहरे को टच करते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? वांगजी बोला, वेइंग क्या तुम अपनी शिजे को हमारे बारे में बताना चाहते हो? वेइंग बोला, वांगजी जैसे तुम्हारे बड़े भाई हैं वैसे ही मेरी शिजे भी हैं, मैं उनसे कोई भी बात नहीं छुपाता हूँ। वेइंग बोला, वांगजी मुझे बहुत भूख लग रही है लेकिन। तभी वांगजी ने उससे कहा, तुम यहीं वेट करो, मैं अभी आया। ये कहकर वो बेड से उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। वेइंग ने कहा, वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज़ मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वांगजी ने उसके चेहरे को प्यार से टच करते हुए कहा, तुम्हारी फेवरेट डिश लेकर मैं बस अभी आया। वांगजी के जाने के बाद वेइंग पूरे घर में इधर उधर टहलता रहा। एक अलमारी में उसे वांगजी के पेरेंट्स की फ़ोटो दिखी। वो दोनों ही बहुत खूबसूरत थे। वेइंग ने मन ही मन सोचा, वांगजी तभी मैं सोचूं
कि तुम इतने हैंडसम क्यों हो, तुम्हारे तो मॉम एंड डैड दोनों ही ब्यूटीफुल हैं। 20 मिनट बाद वांग जी जब वापस आया तो उसने देखा कि वेइंग फिर से सो गया था और उसके पास वो फ़ोटो फ्रेम था जिसमें उसके पेरेंट्स की फ़ोटो थी। उसने धीरे से वेइंग के बालों को सहलाया और वो फ़ोटो फ्रेम उससे अलग करते हुए रखा। वो बोला, वेइंग उठ जाओ, मैं तुम्हारा फेवरेट डिश लेकर आया हूँ। कुछ देर बाद वेइंग उठ गया। वांग जी बोला, वेइंग ये फ़ोटो तुम्हें कैसे मिली? वेइंग बोला, वांग जी जब तुम चले गए थे तो मैं बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे इस छोटे से घर का एक राउंड ही ले लूँ, तो मुझे ये फ़ोटो दिखी। ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना? वांग जी बोला, हाँ, यही तो एक चीज़ है जो मुझे हिम्मत देती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। वेइंग बोला, वांग जी सच में ना तुम बहुत ही क्यूट और हैंडसम हो, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। वो दोनों नाश्ता करने के बाद कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर वो दोनों वहाँ से जियांग मैंशन की ओर निकल गए। वांग जी ने देखा कि वेइंग बहुत नर्वस था। उसका एक हाथ कार की स्टीयरिंग पे था और तभी उसने दूसरे हाथ से वेइंग के हाथ को पकड़ लिया। वांग जी बोला, क्या हुआ वेइंग, तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? ये सुनकर वेइंग ने हल्का सा स्माइल किया और कहा, वांग जी पता नहीं शीजे हमारे बारे में जानकर कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगी, और न जाने कितना कुछ वेइंग के दिमाग में चल रहा था। वांग जी ने वेइंग के हाथ को प्रेस किया और कहा, वेइंग प्लीज़ तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूँगा। जहाँ तक मैंने तुम्हारी शीजे को जाना है, वो दिल की बहुत अच्छी पर्सन है और वो तुम्हारी बात को ज़रूर समझेंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारे रिश्ते को भी एक्सेप्ट करेंगी। ये सुनकर वेइंग की तेज़ धड़कनें और घबराहट थोड़ी कम हो गई। कुछ टाइम बाद वो दोनों फाइनली जियांग मैंशन पहुंच गए। वेइंग का दिल अभी भी तेज़ तेज़ धड़क ही रहा था। उसने वांग जी का हाथ अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। वेइंग ने वांग जी की ओर देखकर स्माइल किया। अंदर जाते ही वेइंग अचानक से रुक गया, मानो जियांग एनली उसी का वेट ही कर रही थी। वेइंग ने उसे देखते ही टाइटली हग कर लिया। जियांग एनली कुछ भी समझ नहीं पाई। उसने कहा, आशियान क्या हुआ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? वेइंग ने प्यार से और रिस्पेक्टफुली जियांग एनली की ओर देखते हुए कहा, शीजे आपको तो पता है ना कि मैं कभी आपसे कोई बात नहीं छुपाता हूँ। मॉम के बाद एक आप ही हो जिससे मैं हर बात शेयर करता हूँ, तो मैं आज अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ा बात कैसे छुपा सकता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। जियांग एनली ने प्यार से वेइंग के फेस को टच करते हुए कहा, आशियान मैं तुम्हारी शीजे हूँ ना, प्लीज़ मुझे बताओ क्या बात है। ये सुनकर वेइंग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, शीजे मैं, और तभी उसकी नज़र वांग जी पर गई जो दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। वेइंग वांग जी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर जियांग एनली के पास पहुंच गया। जियांग एनली बोली, बोलो ना आशियान, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, मुझे टेंशन हो रही है, क्या बात हो गई है? क्या डैड की तबीयत ठीक नहीं है या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो? वेइंग ने कहा, शीजे डैड बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये बात मेरे लिए है। उसने कहा, शीजे मैं और वांग जी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर जियांग एनली एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक गई, पर अगले ही पल उसने स्माइल किया और कहा, आशियान मैं तुम्हारी शीजे हूँ, तुम कुछ कहो या ना कहो, मैं तुमको देखकर समझ जाती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या कुछ चल रहा है, सब पता चल जाता है मुझे। वेइंग ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गया और बोला, शीजे आप मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? मुझे तो कितना डर था कि पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचोगी। जियांग एनली ने वेइंग को गले से लगा लिया। वांग जी भी वहीं खड़ा था, पर उसने भाई बहन के बीच में कुछ भी ना बोलना ठीक समझा। जियांग एनली ने कहा, मिस्टर लान वांग जी, आई नो कि आप मेरे छोटे भाई को बहुत खुश रखोगे और मेरा आशियान आपके साथ बहुत कंफर्टेबली रहेगा। तभी वेइंग बोला, शीजे लेकिन मियान का क्या? डैड तो मेरी और उसकी शादी कराना चाहते हैं। जियांग एनली बोली, आशियान मेरे लिए मेरे भाइयों की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है।
तुम्हारी और आचंग की खुशी के लिए मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ, तो डैड तो हमारे अपने ही हैं। मैं डैड से इस बारे में ज़रूर बात करूँगी। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ जियंगचा आ जाता है, लेकिन आज वो बिना कुछ बोले ही अपने रूम में चला गया। ये देखकर विंग थोड़ा सा चौंक गया। उसको आश्चर्य हो रहा था। जियांग यांली बोली, आशियान, अब से तुम्हें जियंगचा कुछ भी गलत बात नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है। वेंग ये सुनकर हंसने लगा और बोला, शिजे, लगता है आपने आचंग की क्लास लगा दी है। जियांग यांली बोली, आशियान, मैं बहुत दिन से इस बात को नोटिस कर रही थी कि आचंग तुमको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था और रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा था, तो फाइनली मुझे अगला स्टेप उठाना ही पड़ा। वेइंग बोला, शिजे। तभी जियांग यांली ने उसके चेहरे को अपने हाथ से टच किया और कहा, आशियान, तुम्हें अपनी शिजे को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वेइंग के फ़ोन पर एक कॉल आई। वो मियान मियान की कॉल थी। उसने कहा, माय डियर वेवुशियन, मैंने तुमसे कहा था ना कि ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे स्लान वांगजी को सब कुछ झेलना पड़ेगा। तभी वेंग के फ़ोन पर एक वीडियो क्लिप का मैसेज आया। ये वही क्लिप थी जिसमें वेंग और शिवयांग साथ में थे। ये देखते ही वेंग फ़ोन लेकर सोफे पर गिर पड़ा। जियांग यांली और वांगजी कुछ भी समझ नहीं पाए। जियांग यांली बोली, आशियान, आशियान, क्या हुआ तुम्हें? किसकी कॉल थी और तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? पर वेंग के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तभी वांगजी ने वेंग के हाथ से फ़ोन ले लिया। उस क्लिप को देखते ही वांगजी का तो खून ही खौल उठा और उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में कसकर बांध ली। वो वेंग की ओर थोड़ा सा झुका और बोला, वेंग, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। वांगजी ने कहा, मिस जियांग, प्लीज़ आप वेंग का ध्यान रखिएगा, मैं बस अभी आया। सो फ्रेंड्स, आई नो कि आज का पार्ट काफ़ी शॉर्ट बना है, बट मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाई। तो आपको जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।